नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेश सर आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 6, जो आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है तथा स्वयं को परखने के लिए एक अस्त्र का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। तो भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्त प्रकरण जो है यह एक व्याकरण ग्रंथ है, सी ऑप्शन। ठीक है, और इसके रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो सब ये घोड़ा का पर्यायवाची है, लेकिन तद्भव शब्द घोड़ा होगा। ठीक है, घोटक का सी ऑप्शन सही है। उपजाऊ का विलोम शब्द है सिंचित, खाद, बंजर, ऊसर। जो उपजाऊ है उसका विलोम शब्द ऊसर होता है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य, म, र, ल। तो य और व को अर्धस्वर कहते हैं। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्त, विभक्त। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर ए सही है। विरक्त। आसक्त का विलोम शब्द विरक्त है। देसिल बना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। किसने कहा? तो यह विद्यापति की युक्ति है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऋतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्रबंधु और रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है सी, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया था। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सी ऑप्शन से ये झूठा सच जो यशपाल की रचना है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, मैथिली, कन्नौजी, अवधी। बताइए कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह कन्नौजी है, बी ऑप्शन सही है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। यह मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला पूछ रहा है। तो आधे अधूरे जो है इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। इनका एक प्रसिद्ध रचना है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो अमीर खुसरो जो है वह तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तूतिए हिंद। इनका जो ग्राम था एटा जिले के आसपास था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे वाचाल बोलते हैं। पीजीटी 2016 की जो वैकेंसी था उसमें पूछा गया था। राज आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर।
तो बीजी खेर थे अर्थात बाल गंगाधर खेर, सी ऑप्शन सही है। अहेतुक का शुद्ध रूप है अहितकी, अहैतुकी, बेतुकी, अभितुकी। तो अहैतुकी जो है बी ऑप्शन वह शुद्ध रूप है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी, बृंद। तो सतसई की रचना बिंद नहीं किए हैं, बाकी तीनों कवियों ने किया है। डी ऑप्शन सही है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमत, व्युत्पन्नमत, प्रत्युत्पन्नमत, सम्मत। तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, प्रत्युत्पन्नमत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप और पुण्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, जो द्वंद्व समास है और पाप और पुण्य। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। बताइए अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है जो उपेंद्र नाथ अस्त्र जी की रचना है। बी ऑप्शन सही है, अंजू दीदी। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो शिवराज भूषण जो है उसमें अलंकारों की विवेचना मिलता है। अगला प्रश्न, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, क्या कहलाता है? समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण। तो जो नहीं बहुत गर्म नहीं होता है और बहुत ठंडा भी नहीं होता है उसको समशीतोष्ण कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हमारे चैनल पर इससे पहले का वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वह शब्द है और सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है। ठीक है, लेकिन सार्थक पूछा है तो यहाँ पे शब्द होगा। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? पूछा नहीं है। उपमा के लिए कालिदास तो हैं, करोड़ के भवित तो भी हैं, अलंकार के लिए भामह तो ये भी हैं, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र यही नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है, वक्रोक्त के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो जो महाप्राण होता है वर्ग में दूसरा और चौथा होता है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन 29 का सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृत का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो इनकी जो नाट्यकृत है वह बकरी है। डी ऑप्शन सही है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कुआनो नदी। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? नहीं पूछा है, जो दलित आत्मकथा है वह नहीं है। तपने अपने पिंजरे ये है, जूठन ये भी है, तिरस्कृत ये भी है, मेरी असफलताएं। ठीक है, यही नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कर्मधारय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, हित हरिवंश ने, सूरदास ने। तो हित हरिवंश ने किया था। ठीक है, यह सी ऑप्शन सही है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह जफर, सिकंदर लोदी। तो यह किसके समय में थे? तो वह सिकंदर लोदी के समय थे। तो सी ऑप्शन सही है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, अभाव में अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न,
प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्यय धन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्यय धन एक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिधन एक। ठीक है। अगला प्रश्न, पाप और पुण्य के चितरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। तो बताइए ये चितरंजन है नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आखिरी दाव। अगला प्रश्न, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो बताइए सूरदास किसका चर्चित पात्र है। ठीक है। तो यह प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि का पात्र है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा। दुर्स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया, मधुलिका। तो यह कार्नेलिया ने कहा था चंद्रगुप्त नाटक में। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। तो यहाँ स्वयंभू को कहा जाता है वाल्मीकि, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पयुम चरियु। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार युग्म सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है तो बताना है। महाभोज मनु भंडारी सही है। आवाज चित्रा मुग्दुल ये भी सही है। तत्सम राजी सेठ ये भी सही है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा यह गलत है। डी ऑप्शन गलत है तो यही सही होगा। खेट कौतुकम किसकी रचना है। रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। जो खेट कौतुकम है यह रहीम जी की रचना है, ये ऑप्शन सही है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है मगही। अगला प्रश्न, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जहाँ निर्वात है वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। ठीक है, सॉरी निर्वात शांत रस होगा। सी ऑप्शन सही है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्वज्ञ। जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है अर्थात अर्थ है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अतीन्द्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मुझे चांद चाहिए। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुग्दुल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो जो नासिरा शर्मा है वह नहीं है, ममता कालिया। सी ऑप्शन सही है। कुटिल का विलोम है जटिल, ऋण, ऋज, वक्त। तो जो कुटिल शब्द है उसका विलोम शब्द पूछा है तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऋज। ठीक है, आप लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विषय है, यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अजय हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है,
रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो जो रामानुजाचार्य हैं वह विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। सी ऑप्शन सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, क्या कहलाता है? अमृत, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय होता है, तो बी ऑप्शन सही है। प्रबंध चिंतामण के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि, मेरुतंग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मेरुतंग है। स्वप्न का विलोम है? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। तो जिसका इसका विलोम शब्द होगा डी ऑप्शन, जागरण। ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव है? बालू की दीवार कमजोर होना? नहीं। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं? नहीं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है? हो सकता है। बालू ओछा पदार्थ होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है पूछा है। ठीक है, 56 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन, जिसमें नटों से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सब में झूला नट, कब तक पुकारूं, सैलूस, इसमें नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन मिलता है। निम्न में से कौन वणिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवाया, रोला। तो वणिक छंद जो है वह सवाया में है। सी ऑप्शन सही है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि ये अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है। बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। जो बागार्थ पत्रिका है यह कोलकाता से प्रकाशित होता है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम बिस्पाई जन्म की प्रसिद्ध रचना है, यह सी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ठीक है। विज्ञान गीता के रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। जो विज्ञान गीता है इसके रचनाकार हैं केशवदास। ठीक है। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? नरेश मेहता, प्रभा खेतान माचवे, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। तो बताइए कौन थे? वह पंथ बंधु था। ये ऑप्शन सही है, नरेश मेहता। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? पूछा है, नहीं है। ठीक है। तो तिरछी, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो जो नहीं पूछा है वह सी ऑप्शन सही है, पोली आंधी। बाकी सभी रचनाएं उदय प्रकाश जी द्वारा रचित हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, रामनेश त्रिपाठी, हिमकीर्तनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती, सिया राम शरण गुप्त। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, रसवंती। सिया राम शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो जो प्रत्यय है उससे रहित है, तो यह बी ऑप्शन सही है, दुर्गुण शब्द है। आह्वान का विलोम शब्द है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। आह्वान जो है उसका सी ऑप्शन सही है, विसर्जन विलोम शब्द है। निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न, केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरि दास। ठीक है, तो यहाँ पंक्ति राम शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी की है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम नरहरि दास है। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, अनुवाद, कृपाल। तो बताइए प्रत्यय रहित जो शब्द है क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मर्मज्ञ। अगला प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़ ये देशज शब्द है, लेकिन उच्चतर जो है यह देशज शब्द नहीं है। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्त, रूपक। तो डी ऑप्शन सही है, यह अर्थालंकार है, बाकी सब शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है वो पूछ रहा है कि कौन नहीं है। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, सरगुजा। बाकी सभी धौलपुर, मथुरा, आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। आदिकाल को बीजभवन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो बीजभवन काल जो नाम दिया था वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग पूछ रहा है और नहीं है करा। ताजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो जो आदरणीय है इसी में उपसर्ग आ नहीं लगा हुआ है। डी ऑप्शन सही है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। तो यह विष्णु स्वामी ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। राम ब्रिज बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा कृति है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 76 का? पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्त कृति है जो राम ब्रिज बेनीपुरी की है। ठीक है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ, रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। कौन है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, अणुभाष्य। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? यहाँ भी सही नहीं पूछ रहा है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। तो बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सीढ़ियों पर धूप में जो रचना है ये रघुवीर साहा जी की है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, वही सही होगा। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। तो जो लक्ष्मीपुरा है यह एक रिपोर्टाज है और इसके लेखक जो हैं शिवदान सिंह, ठीक है, चौहान जी हैं, और इसको प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ, भारतेश्वर, बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास, जयमयंक, जस चंद्रिका। तो बी ऑप्शन सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है? शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। तो वीर रस जो है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। सी ऑप्शन सही है। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां पर जाकर आप
रसों के अस्थायी भाव को अच्छे से याद कर सकते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है 83 का। तो यहाँ पे आप काव्य निर्णय भिखारीदास सही है, रस रहस्य कुलपति मिश्र सही है, रस विलास चिंतामणि सही है, भाव विलास देव की रचना है, केशव की नहीं है, तो यही गलत है, डी ऑप्शन सही है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। तो अर्धकथानक जो है यह एक आत्मकथा है जो बनारसी जैन जी का है। ठीक है। फरिसोना रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रस प्रिया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो डी ऑप्शन सही है, नवम सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ठीक है, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति, यात्रावृत्त। तो अल्मोड़े का बाजार जो है वह किस प्रकार की रचना है? तो यह रिपोर्टाज है और इसके रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। ठीक है, यह एक रिपोर्टाज है और प्रकाश चंद्र गुप्त इसके रचनाकार हैं। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले, कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो यहाँ पे रेखाचित्र विधा की नहीं पूछा है। ठीक है, आप लोग इसको और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न का ट्रेंड है वह कुछ बदल गया है, तब इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो कठगुलाब जो है ये रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? पाहुड हो, होडा, दोहा, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम, मण रत्नाकर। ठीक है, तो शिलांकित कृति पूछा है जिसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है। ठीक है, तो यह एक शिलांकित कवि हैं। कौन? रोड़ा। उनकी रचना है राउल बेल। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो बी ऑप्शन सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगला प्रश्न, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम, पद्माकर। तो प्रबोध 50 जो है उसके रचनाकार पूछ रहा है। ठीक है, तो यह पद्माकर की रचना है प्रबोध 50। तो इसके रचनाकार पद्माकर जी हैं, जो रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, उद्योग का संधि होगा उत्धन योग, संधि विच्छेद होगा उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग, उत्धन अयोग। तो ये ऑप्शन सही है, उत्धन योग व्यंजन संधि है। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? साहित्यकार नहीं पूछा है। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अखिलेश, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, रामचंद्र तिवारी दस्तावेज के साहित्यकार या संपादक नहीं हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। ठीक है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना,
एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे से गिर गई। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रभु प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। चंदन दास, मलुक दास, नानक दास, संत रैदास। तो संत रैदास जो हैं, डी ऑप्शन सही है, संत कवि हैं। ठीक है। कलश का पर्याय है, जो कलश है उसका पर्याय पूछा है, अर्थ पूछा है, जल, कुंभ, उपस्कर, पात्र। तो सी ऑप्शन सही है, पात्र कलश का पर्याय है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नहीं, जयशंकर प्रसाद जी की है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बुध और समुद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो तमस उपन्यास सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनव है, इस पंक्ति के रचयिता हैं धावनव। से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। आलम, मदिराम, घनानंद, बोधा। तो धावनव जो है यह बोधा से थोड़ा सा रिलेट होता है। तो डी ऑप्शन सही है। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, सर्व किरण, स्वर्ण किरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। आर्द्र का विलोम शब्द है। ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, कि जिससे आपको पता चले, क्वेश्चन को आधा अधूरा मत पढ़िए। ठीक है। आर्द्र का विलोम शब्द पूछा है, आर्द्र में होता है नमी। ठीक है। तो नम, गीला, लचीला, ये उसके पर्याय हो सकते हैं, लेकिन शुष्क जो है इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। पुरुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। पुरुष मीन्स जो है कठोर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, कोमल।